हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोरिलेशन रिग्रेशन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर। कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं एक रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर? तो एक होता है एक्स और एक क्या होता है वाई। सेकंड क्वेश्चन इसमें कहता है इन वन इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट बच्चों कौन से होते हैं? एक बी एक्स वाई होता है और एक बी वाई एक्स होता है। ये कहता है अगर वन से बड़ा है तो बताओ सेकंड वाला क्या होगा, वन से छोटा। क्यों? जैसे वन से बड़ा लेट कर लो आप एक बार, बी एक्स वाई को 3/2 मान लो। 3/2 क्या होता है? वन से बड़ा। तो इसको पता है क्या होना पड़ेगा, इसको वन से छोटा होना पड़ेगा। वन से छोटे का मतलब जैसे 1/2 मान लो। क्यों? क्योंकि आर जो होता है 3/2 इंटू 1/2 यानी कि √3/2, ये क्या आएगा? वन से छोटा। अगर ये भी वन से बड़ा हो गया या ये वन हो गया सेकंड वाला, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन से बड़ी। और आर की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों? -1 से 1। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट वन से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा? वन से छोटा होगा। बट कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट वन से छोटा है तो दूसरा वन से बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों वन से छोटे हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये लाइन नोट कर लो, दैट इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज लेस देन वन, देन अदर मस्ट बी ग्रेटर देन वन। अदर मस्ट बी ग्रेटर देन वन। ये ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट वन से छोटे हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज पी एक्स वाई एंड पी वाई एक्स, पी कर लो इसको, पी वाई एक्स बोथ मे बी लेस देन वन। हो सकते हैं ना, वन से छोटे तो हो ही सकते हैं, बट दोनों के दोनों वन से बड़े नहीं हो सकते। अगर एक वन से बड़ा है तो दूसरे को वन से छोटा होना पड़ेगा, वन के इक्वल भी नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज जीरो। अगर बच्चों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो होती है, आर क्या होता है बताओ? आर इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर इनमें से एक जीरो हो गया, मान लो ये क्या है? जीरो है। अगर बच्चों ये जीरो है तो आर क्या आएगा? जीरो। और अगर आर जीरो आता है यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो आता है, तो दोनों वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई हैव नो रिलेशन। उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आर डी शर्मा की बुक्स को पढ़ने से हिस्ट्री में नंबर ज़्यादा आ जाए, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक्स और वाई कैसे कहलाते हैं? वेरिएबल। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल होते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बात हमेशा याद रखो। इंडिपेंडेंट तो ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। नन ऑफ दीज की जगह क्या लिख लो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 4। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स होती क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, उसको कैसे लिखते हैं? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और इस बी वाई एक्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप बोलते हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। और बी वाई एक्स का एक दूसरा नाम भी होता है, ये क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका? ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसके दो नाम होते हैं, या तो इस लाइन का स्लोप या फिर क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान रखो इंपॉर्टेंट, साथ साथ में नोट करते जाओ ये चीज। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या होती है? ऑफ एक्स ऑन वाई वो होती है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू पी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। बट यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप होता है ना बच्चों, स्लोप पी एक्स वाई नहीं होता, इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। समझ गए आप? इस लाइन का स्लोप क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। और वाई ऑन एक्स का स्लोप क्या होता है? सीधा सीधा आपका पी वाई एक्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द predicted rate of response of the dependent variable to change in the independent variable is called। देखो dy by dx क्या होता है? dy by dx को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। याद करो आप, y को क्या बोलते थे आप? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को क्या बोलते थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये यही तो लिखा हुआ है। प्रेडिक्टेड रेट कह लो या रेट ऑफ चेंज कह लो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज किस में? डिपेंडेंट वेरिएबल की
विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, लाइन का स्लोप बोलते हैं ना, dy बाई dx कह लो या क्या कह लो, स्लोप कह लो। 6th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर परफेक्ट कोरिलेशन। बच्चों परफेक्ट कोरिलेशन दो तरह का होता है, क्या होता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन ये दो तरह का होता है, एक तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और एक क्या होता है बच्चों परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, होते हैं ना दो तरह के, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब बताओ मेरे को परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब आर 1 हो, और नेगेटिव कब होता है, जब आर क्या हो -1। बट क्वेश्चन में तो अपने से क्या पूछा गया है, सिर्फ परफेक्ट कोरिलेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मतलब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है। रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि pxy और pyx आर इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो बच्चों किससे इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं ना, ये इनकी एक तो कोई यूनिट नहीं होती, मतलब मीटर सेंटीमीटर ऐसे कुछ नहीं होता है ना, दे हैव नो यूनिट, नोट कर लो ये सारी की सारी बातें, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। और दूसरा, ये चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं बट चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, यानी कि प्लस माइनस कर दो डेटा के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, स्केल का इन पे फर्क पड़ेगा बच्चों। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे पी एक्स वाई का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है आर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। और आप एक बात बताओ, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स के ऊपर चेंज इन स्केल का फर्क पड़ता है ना, और इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये जो होते हैं सिर्फ किससे इंडिपेंडेंट होते हैं, चेंज इन ओरिजिन से, और उनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये इंडिपेंडेंट है। एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल एंड ओरिजिन, ये गलत है, ठीक है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते, और तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इट इज पॉसिबल दैट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के बच्चों साइन क्या होते हैं, सेम, नोट कर लो, आर पी एक्स वाई और पी वाई एक्स, ऑल थ्री हैव सेम साइन, इन तीनों के साइन क्या होते हैं बच्चों, सेम, या तो तीनों पॉजिटिव या तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव। 9th क्वेश्चन में द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, क्या होता है इनका, ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आर क्या होता है पी एक्स वाई इंटू पी वाई एक्स का स्क्वायर रूट, और इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का। 10th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज फॉर ए सेट ऑफ 100 कपल्स, इसका मतलब क्या है, देखो 100 कपल है, आप ये मान लो कपल फर्स्ट, कपल सेकंड, कपल थर्ड एंड कपल 100, जब इनकी सभी पर्सन्स की मैरिज हुई तो उस टाइम पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, इनका आर कितना था बच्चों, इनका आर था 0.7, ये था। फिर इन्होंने क्या बनाई अपनी सिल्वर जुबली, फिर इनकी जब सिल्वर जुबली आई यानी कि आफ्टर 25 ईयर्स जब इनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाएगा तो वो कैसा होगा बच्चों, एक बात बताओ, इन सभी नंबर्स में सिल्वर जुबली का मतलब इन सभी में कितना कितना ऐड कर दो आप, 25 ईयर्स ऐड कर दो, तो आपको पता है कि आर तो इनसे क्या होता है इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो या प्लस माइनस करो, आर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से क्या होता है इंडिपेंडेंट, तो अब भी आर कितना रहने वाला है आपका 0.7 ही रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर निकालना है आपको, गिवन कोवेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर, सीधा सीधा क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है आर का कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरिएंस कितना बच्चों 420, अच्छा ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है अपने को, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना आ जाएगा √441, 420 ये होता है 22 का स्क्वायर, ये होता है 21 का स्क्वायर, 20/22 यानी कि 10/11, 10 को 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.909, डिवाइड करके देख लो ये आंसर आ जाएगा। आर दे रखा है, पी एक्स वाई दे रखा है, वट विद वैल्यू ऑफ पी वाई एक्स, पहले तो आप ये बताओ पी वाई एक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ना, क्यों, क्योंकि आर और पी एक्स वाई दोनों क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। किसका फॉर्मूला लगाओ, आर का, आर क्या होता है पी एक्स वाई इंटू पी वाई एक्स, आर कितना दे रखा है देखो 0.8 यानी कि 8/10, और
एक वैल्यू आपको दे रखी है 0.32 और दूसरी बी वाई एक्स आपको निकालनी है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 64/100 ये कितना है, 32/100 है। और ये बच्चों कितना है, बी वाई एक्स, ये 2 पे कट गया, तो यानी कि बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन, फॉर ए वेरिएबल बाई वेरिएट डाटा, यानी कि ऐसा डाटा है जिसमें दो वेरिएबल का यूज किया गया है, एक एक्स और एक वाई। बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है। तो पहले आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर। आर कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर तीनों के साइन क्या होते हैं, सेम। तो आर क्या होता है आपका, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन, और साइन क्या लगा दो, नेगेटिव, है ना। तो इनके साइन को भूल जाओ, ये कितना लिख दो, 12/10, और ये कितना हो जाएगा, 3/10, यानी कि 36/100। 36/100 का मतलब क्या हो गया, 6/10, यानी कि -0.6। आंसर क्या आएगा आपका, -0.6 बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर क्या होता है, ना तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, ना डिस्पर्जन का होता। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर, आर कितना दे रखा है बच्चों, 0.8, और कोवेरियंस कितना दे रखा है आपको, 121, और वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई कितना है, 64। वेरिएंस ऑफ वाई है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा ना। आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। तो किसका फॉर्मूला लगाओ, आर लगाओ। आर का फॉर्मूला जानते हो ना आप, आर क्या होता है, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर कितना दे रखा है आपको, 8/10। कोवेरियंस कितना है बच्चों, 121। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं दे रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है, 8। ये हो गया। अच्छा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा कितना हो गया आपका, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 32/5, यानी कि 605/32। 605 को 32 से डिवाइड कर लो, एक अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। 605 को 32 से डिवाइड करोगे 18.9 आएगा समथिंग, अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, गलती से कभी ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। ये अभी स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, तो आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर होगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप याद करो, 324, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर सी आ जाएगा, है ना। लगभग कितना आ जाएगा, ये 3.357.6 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि देखो बाकी सारे ऑप्शन कितने दूर दूर है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। 16th क्वेश्चन, मीन दे रखा है आपको कुछ ऑब्जर्वेशन का, मीन का मतलब एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10, और आपको निकालना क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी कि 10/50 इंटू 100, तो 20% आ गया। आंसर कितना आ गया आपका, 20%। इफ द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, मीन दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 45%, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो पहले। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएस, ये वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों कितना आ गया, 45। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025। इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, इन ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के डाटा को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, उससे होने वाले प्रॉफिट को वाई से। फॉलोइंग 2 रिग्रेशन इक्वेशंस अपने को मिली, आपको क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है बच्चों। एक्स बार क्या होता है, मैंने बताया हुआ ना, इन दोनों लाइंस को आपस में क्या कर लो, सोल्व, और जो एक्स की वैल्यू होगी उसी को क्या बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं। इक्वेशंस को सोल्व करो। एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, एक इक्वेशन ये। अच्छा, आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो वाई को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। 5x इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर आपको कुछ डाटा दे रखा है, डाटा ऑफ स्मॉल सैंपल 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी है इसमें, 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है, आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर का फॉर्मूला आप मेरे को बता दो, आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही होता है ना। आपको ये निकालना है, आप है ना एक एक करके निकालो। पहले क्या निकालो बच्चों, कोवेरियंस निकालो, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। बताओ कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या आपको, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये होता है ना। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको दोनों बताए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं दो फॉर्मूले, यहाँ पे लिख लो। कोवेरियंस के दो फॉर्मूले, एक तो यही होता है, और एक कौन सा होता है, एक और फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा एक्स एन सिग्मा एक्स वाई, या ऐसे कर लो सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, है ना। कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो निकालना, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, एन कितना है बच्चों 10, यानी कि ये कितना आ गया आपका 3/5। अच्छा अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला याद करो क्या होता था, सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वेयर। एक्स आई स्क्वेयर देख लो कितना दे रखा है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन गिवन से ये फॉर्मूला मत लगाओ, एक और फॉर्मूला होता है ना, एक और फॉर्मूला याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या होता था, रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये होता था। बस ये फॉर्मूला लगा दो इसमें। ये क्या दे रखा है देखो आपको, वैल्यू 18 और एन कितना है बच्चों 10, 18/10 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का निकाल लो, ये क्या होएगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है देखो आपको 8, तो ये कितना आ गया आपका 8/10। सो आर लिख दो बस, आर का फॉर्मूला कोवेरियंस, कोवेरियंस को मैं 6/10 लिख देता हूँ, ठीक है 3/5 की जगह। और नीचे क्या है बच्चों 18/10 इंटू 8/10, तो समझ गए। ये 10 18 इंटू 18 कितना होता है 144, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, स्क्वायर रूट कर दो। 12/10, 10 से 10 कट गया, 6/12 कितना होता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, आंसर आ गया। सिर्फ क्या आपको आर निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोवेरियंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, एन दे रखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा वाई स्क्वेयर सिग्मा एक्स वाई, आर निकालना है। फिर वही देखो आर का फॉर्मूला बच्चों ये होता है ना, अब क्या निकालो, कोफिशिएंट ऑफ, ये निकालो कोवेरियंस निकालो, है ना कोवेरियंस। क्या फॉर्मूला था, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, है ना एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, या फिर एन इंटू मत करो, इसका फॉर्मूला क्या यूज करो, सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, होता है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में डाटा इस तरह का गिवन है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है, देखो ये रहा सिग्मा एक्स वाई 520/25 माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स बार क्या होता है बच्चों, एक्स बार होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार क्या होता है सिग्मा वाई बाई एन होता है। इसको 5 पे काट दो। अच्छा ये कितना है आपका 125/25, और ये है 100/25, तो कितना आ गया 104/5, ये होता है 5, ये होता है 4, 5 4 जा 20, इसमें से 20 माइनस करोगे तो कितना आ गया 4/5। यानी कि अगर आपसे सिर्फ पेपर में कोवेरियंस पूछा जाता तो आंसर कितना आ जाता 4/5 आ जाता है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है आर, तो आर के लिए क्या निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालें। देखो ये निकालना पड़ेगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला याद करो, सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वेयर। सिग्मा एक्स स्क्वेयर देखो ये रहा 650 अपॉन 25 माइनस सिग्मा एक्स कितना देखो 125 अपॉन 25। अच्छा इसका स्क्वेयर रूट होता है ना, ये क्या होता है इसका स्क्वेयर रूट, पिछले क्वेश्चन में हमने कर दिया था ना, हाँ ठीक है। और इसका क्या है बच्चों होल स्क्वेयर, तो ये हो गया 26, ये हो गया 25, 1 का स्क्वेयर रूट कितना हो गया 1। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लो, इसमें एक्स की जगह बस क्या लगा दो वाई लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू गिवन है आपको, ये रही 436 अपॉन 25 माइनस ये कितना है बच्चों 100/25 का होल स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया 436/25 माइनस 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वेयर 16, और ये 400 यानी कि 36/25, ये कितना हो गया 6/5 हो गया। अब बस क्या निकाल दो आप बच्चों, आर निकाल दो। आर क्या होता है कोवेरियंस कितना है देखो 4/5 डिवाइड बाई 1 इंटू 6/5, 5 से 5 कट गया 4/6, 4/6 का मतलब क्या होता है 2/3। सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस रखो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कोवेरियंस के दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यूज किया क्वेश्चन नंबर 19 में, और एक क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने ये क्वेश्चन में इसमें ये यूज किया। डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है बच्चों। देखो जब भी दो रिग्रेशन लाइन होती है ना, उनमें से
एक क्या होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और एक क्या होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। दोनों में से एक ये होती है वाई ऑन एक्स और एक क्या होती है एक्स ऑन वाई। बट कौन सी वाई ऑन एक्स और कौन सी एक्स ऑन वाई है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप मेरे को बताओ कैसे पता करते हो। जिस लाइन से, ये लिख लो, जिस लाइन से पी वाई एक्स निकलता है ना, जिस लाइन से पी वाई एक्स निकलता है उसे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कहा जाता है। और जिस लाइन से, जिस लाइन से पी एक्स वाई निकलता है, पी एक्स वाई निकलता है, उस लाइन को बच्चों रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई कहा जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपसे सिर्फ वाई ऑन एक्स वाली रिग्रेशन लाइन पूछी गई है, तो यानी कि आपको पी वाई एक्स निकालना है। बट ये तो नहीं पता होता ना कि किस लाइन से पी एक्स वाई निकलता है और किस लाइन से पी वाई एक्स। दोनों के दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको पहले बच्चों निकालने पड़ेंगे। अगर एक से निकाल के आपने आंसर बता दिया तो आपका आंसर चांस क्या हो जाएंगे, गलत होने के, है ना। ये हो गया। और दूसरी लाइन ये है, और ये मैंने आपको बताया हुआ किस इक्वेशन से x निकलेगा, किस इक्वेशन से y, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब कोशिश आप किया करो कि देखो यहाँ से y निकालोगे तो 3/4 आएगा और x निकालोगे तो 4/3। आप बचने की कोशिश किया करो कि नंबर जो है ना वो 1 से बड़ा ना हो। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ बच्चों, y निकाल लेता हूँ, यानी कि 3x + 8 = क्या आ गया 4y। तो y क्या आ गया 3/4, x प्लस में क्या आ गया बच्चों 2, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। अच्छा यहाँ से y है तो यहाँ से क्या निकालो, x निकालो, x निकाल लो। अब देखो यहाँ से अपने को क्या बेनिफिट हुआ, अब दोनों के दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये देखना, y निकाला है तो ये p/x कहलाता है और x निकाला है तो ये pxy कहलाता है। और दोनों के दोनों क्या है 1 से छोटे, यानी कि वैलिड है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपको निकालनी है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो यही वाली जो लाइन है ना बच्चों पहली वाली, ये क्या है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। सो आंसर क्या होगा आपका y = 3x/4 + 2। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अगर x और y पूछा जाता तो ये वाला आंसर हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोलते हैं देखो पढ़ो ध्यान से। रिग्रेशन लाइन दे रखी है आपको, वही दो, आपको क्या निकालना है, एक तो r निकालना है और एक इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, मीन, दोनों वेरिएबल का मीन। मीन तो कैसे निकालते हैं, इनको सोल्व करके, आपस में बच्चों इनको सोल्व कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको एज इट इज लिख दो, माइनस कर दो आपस में। 9x = 35, x कितना आ गया 35/9। इस x को बच्चों क्या यहाँ पुट कर दो, 6 × 35/9 प्लस y = 30, 2 3। तो y कितना आ गया 30 - 70/3 यानी कि 20/3। कहने का मतलब x बार आ गया 35/9 और y बार बच्चों कितना आ गया 20/3। x बार और y बार अगर आपसे पूछा जाता तो मैंने आंसर निकाल के दिखा दिए, बट आपसे साथ में क्या पूछा गया है r। r बता दो, r कैसे निकालते हो। r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अब सिर्फ बात किसकी रहेगी कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकाले, वही पिछले क्वेश्चन में निकाल के दिखाए थे ना मैंने आपको दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, सेम वैसे यहाँ से निकालो। मैंने बोला था 1 से बड़े नंबर आने से बचो। तो इस पहली वाली इक्वेशन से अगर आप x निकालते तो आप गलत कर रहे हो, है ना, क्योंकि 6x निकालोगे तो 1/6 आएगा, y निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों -6 आएगा। तो मैं x निकाल लेता हूँ यहाँ से, है ना, x कितना आएगा -1/6 y और प्लस में 30/6 यानी कि कितना आ गया 5, ये आ गया। यहाँ से x निकाला तो यहाँ से क्या निकाल लो आप, y निकाल लो। तो y बच्चों कितना आ गया -3/2x + 25/2, ये इक्वेशन आ गई। अब बताओ इन दोनों नंबर्स को x निकाला है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा bxy, और y निकाला है तो इसको क्या बोलते हैं byx। अब ये देख लो ये वैलिड है क्या नहीं, कैसे पता लगेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, एक तो साइन सेम होने चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट देखो बच्चों क्या है, क्या 1 से छोटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 1/6 × 3/2, ये 1 से छोटी है तो इसका मतलब ये क्या है वैलिड है। तो ये दोनों नेगेटिव है तो r भी कैसा होगा बच्चों नेगेटिव, क्योंकि r और दोनों रिलेशन कोफिशिएंट के साइन क्या होते हैं हमेशा सेम। तो r का फॉर्मूला बता दो बस क्या होगा नेगेटिव, और इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई यानी कि 1/6 और 3/2, कितना आ गया ये 3/12 यानी कि 1/4।
तो 1/2 -1/2 यानी कि माइनस का 0.5 अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।